कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बारंबार वंदन चंदन और अभिनंदन। सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों का हम हृदय से बारंबार अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ में श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रवचन सुन रहे हैं। आइए दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, उसके हृदय में स्वजनों के प्रति कृपा का आवेश हुआ है। सज्जन लोग दूसरे के दुर्भाव को भी सद्भाव ही बताते हैं। संजय का कहना है कि अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके हृदय में बड़ा दुख है। जो हृदय का दुख होता है वो मानसिक दुख होता है, मानसिक विषाद का सूचक है। और अस्त्रपूर्ण कुलेक्षणम, आँखों से उसके आश्रुधारा बह रही है। ये शारीरिक जो कष्ट है, विषाद है, दुख है उसका। और विषीदंतम माने वाचिक विषाद का सूचक। यहाँ कृपयाविष्टम अस्त्रपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम, तो यानी कि शारीरिक, मानसिक और वाचिक। अर्जुन के जीवन में कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों ही प्रकार का जो दुख है, विषाद है, वो प्रकट हुआ कायिकों के अपनों को देख करके। तो हमारे मधुसूदन श्री सरस्वती जी महाराज किसी का लिहाज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जहाँ ये ब्रह्मा रूप से सृष्टि का निर्माण करके विष्णु रूप से पालन पोषण करते हैं, वहीं रुद्र बन करके इस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। तो जिसने बनाया है वही उसका पालन पोषण यानी देखभाल करता है, तो उसको बिगाड़ने का भी अधिकार है। ये मधुसूदन माने जो श्री कृष्ण भगवान हैं, ये मधुसूदन ऐसे ही हैं। बोले इनमें मधु कहाँ है? बोले कि अर्जुन के हृदय में है मधु। मधु माने शहद। तो जब मधुसूदन भगवान ने देखा कि अर्जुन के हृदय में अपनों के प्रति, स्वजनों के प्रति मिठास यानी मधु का भाव आ गया है, तो वे बोले कि भाई, ये अपने जो सगे संबंधी होते हैं ये सभी को मीठे लगते हैं। जो संसार के माया मोह में फंसा रहता है उसको बड़े अच्छे लगते हैं, किंतु उसके रथ पर बैठा हुआ मैं स्वयं मधुसूदन, उसको मीठा नहीं लग रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, और उसको अपने स्वजन मीठे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा, कुत त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम नारी जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। देखो, किसी के मन में ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा हो और वो कहे कि जब ब्रह्म ज्ञान होने वाला हो जाएगा तब हो जाएगा, जब भगवान देंगे तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, अथवा प्रारब्ध में होगा तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तो ये सिर्फ उसकी मूर्खता का लक्षण है। इसका अर्थ है कि उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीव्र जिज्ञासा नहीं है, इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाह रहा है। यदि तीव्र जिज्ञासा होती तो हाथ पांव पीटता और गंगा किनारे जाता, हिमालय पर चढ़ता, ऋषि मुनियों का सत्संग करता,
कब? यदि उसके मन में तीव्र इच्छा होती। भाई हम किसी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन और रात हम एक कर देते हैं। यदि उसके मन में तीव्र जिज्ञासा होती तो फिर वो यहाँ काय को रहता, वो सत्संग में जाता और अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करवाता। इसलिए भगवान ने कहा कुतत्वा कसमल, भाई ये जो कायरता है ये तुझे कैसे प्रकट हो गई? विषमे समुपस्थितम, वो भी ऐसी विषम परिस्थिति में कि जहाँ दोनों सेनाएं महाराज अपने अपने शंख फूंक चुकी हैं, युद्ध शुरू होने वाला है और युद्ध में लड़ाई झगड़ा होता है। इस समय ऐसे असमय में ये कसकसा जो मल है, जो कचड़ा है, ये तेरे हृदय में कहाँ से आ गया? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस प्रकार मेरा मेरा करता है और फिर ऊपर से बुद्धमानी की बात करे कि बोले हम तो अनासक्त भाव से कार्य कर रहे हैं साहब, हम तो अपने पत्नी पुत्र दर आदि में अनासक्त भाव से प्रेम करते हैं। अनासक्त भाव तो वो होता है जो सबके लिए एक समान हो गए। तुम अभी अपने पराये में अनासक्त लेकर के लगे हुए हो तो ये क्या मेरा मेरा मेरा? तो कुतः माने अरे तुम्हारे जैसे अधिकारी पुरुष में, धर्मात्मा में, धर्मराज युधिष्ठिर के भाई में, सात्विकता की मूर्ति में ये कायरता कसमलता कहाँ से आ गई? क्या तुमको मालूम नहीं कि सत्वमेकम दुदा स्थितम, नर और नारायण ये दो अलग नहीं, ये दोनों भाई हैं, एक ही हैं। अर्थात मैं नारायण हूँ, तू नर है, जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है। तो फिर ये कायरता कसमलता तुझमें कहाँ से आ गई? तो कुतः शब्द कारण और प्रयोजन दोनों पर आक्षेप करता है। मतलब ये कि तुम्हारे इस विषाद का न तो कोई मूल कारण है कि जिसके कारण तुमको ये विषाद हुआ हो, और न इससे कुछ निकलने वाला यानी प्रयोजन को सिद्ध करना चाह रहे हो तो वो भी नहीं। इस कसमल से तुमको फायदा भी क्या होएगा भाई? न तो उसमें कोई शुद्ध प्रेरणा है, लाभ है, और विषय भला उसके आने का स्थान भी तो कुछ होए। अरे कोई परिस्थिति हो तब आ जाए, तो कोई विषम परिस्थिति में इसको ऐसे ही समझो कि हम कहीं बैठे हुए, ग्रस्त लोग स्त्री पुरुष हमको प्रणाम करने आते हों तो वो स्थान है, लेकिन हम कहीं जाने के लिए रास्ते में निकलें और एक एक आदमी पांव बस से रख कर के प्रणाम करने लगे तो 100 आदमी के प्रणाम करने में 50 मिनट तो लगे ही जाएंगे। इसके अलावा बार बार मोटर गाड़ी में भी ब्रेक लेनी पड़ेगी तो मोटर गाड़ी भी खराब हो जाएगी। इसलिए सब काम यथा स्थान होता है, लेकिन तुमको यहाँ विषम परिस्थिति में स्थाने ऋषिकेश प्रकीर्त्या जगतः प्रहस्यन्त्य अनुरज्यते च। अच्छा, भगवान कहते हैं कि देखो भाई उधर शंख बजाए चुके हैं लोग, इधर भी शंख बज चुके हैं, तुम्हारे हाथों में धनुष और बाण भी लगा हुआ है, दूसरे योद्धाओं के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, और इस समय ये कसमल कायरता कहाँ से आई? ये 3 तरह से विरुद्ध है। एक तो अनार्य जुष्टम, आर्य पुरुष, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी इस प्रकार के कार्पण्य को, कायरता को स्वीकार नहीं किया, माने ये शिष्टाचार नहीं है। ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो शिष्टाचार के विरुद्ध है। दूसरा अस्वर्गम, इससे परलोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो अच्छा महाराज हमको परलोक नहीं चाहिए, हमको शिष्टाचार भी नहीं चाहिए, परंतु लोग ये तो कहेंगे कि देखो भाई अर्जुन ने राज्य छोड़ दिया, युद्ध बंद कर दिया और लोगों को मरने से बचा लिया, तो हमारी बड़ी भारी कीर्ति होगी, लोगों में हमारा प्रचार प्रसार होगा। तो भगवान कहते हैं कि अकीर्ति कर्म, बोले नहीं, इससे कीर्ति नहीं होगी। भयाद्रणादुपरतम मस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस लोक में लाभ है? बोले नहीं। परलोक में लाभ है? बोले नहीं। शिष्टाचार है? नहीं।
कीर्ति देने वाला? बोले नहीं। तो फिर ऐसे कार्य से तुम्हारे अंतःकरण की भी शुद्धि नहीं होगी। अंतःकरण की शुद्धि भी मनमाने साधन से नहीं होती है, शिष्टानुमोदित साधन से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो लोग अपने मन से सोच करके ये बहुत बढ़िया है, इस प्रकार वस्तुनिष्ठ गुण धर्म का अभ्यास करके अंतःकरण की शुद्धि करना चाहते हैं, उनकी शुद्धि नहीं होती। अंतःकरण की अशुद्धि शास्त्र के द्वारा ही मालूम पड़ती है, शास्त्रोक्त उपाय से ही उसकी निवृत्ति होती है, मनमाने ढंग से उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा ये कार्पण्य शिष्टानुमोदित नहीं है, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला नहीं, संसार में किसी प्रकार का यश ऐश्वर्य देने वाला नहीं है। क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न तत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। बोले तुमको कुछ भी देने वाला नहीं है, फिर तुम क्या करने जा रहे हो भाई अर्जुन? क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ, क्लीब उसको कहते हैं जो दृष्टता न करके, छेड़छाड़ न करके, गुरुजी कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो अपने एक स्वामी जी से मैंने गृहस्थ आश्रम में ही एक श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी। एक दिन मेरे मन में विकार आया और मैंने उनको चिट्ठी लिखकर भेज दिया कि अब हमसे नहीं होता, इतना न्यास, इतना नहाना, इतना धोना, इतनी सेवा, इतनी पूजा, ये सब हमारे वश की नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ। एक त्रिदंडी स्वामी ने भी मुझको ऐसे ही कहा था। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ आसन प्राणायाम बताए। मैंने कहा स्वामी जी ये तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बोले कि अरे तू ब्राह्मण है, पंडित है, जवान है, तेरे मन में ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा नहीं है, तू नहीं करेगा? तू बता, क्या ये सभी साधन पशुओं के लिए हैं? तो ये समस्त साधन जो हैं तुम्हारे लिए तो हैं। ये जो मन में है इनका पर्दा ठिठाई के साथ फाड़ना चाहिए, डर डर के नहीं। क्लीब उसको कहते हैं जो दृष्टता न कर सके, छेड़छाड़ न कर सके। इन दोषों को तो छेड़छाड़ करके मारना चाहिए, उनके साथ क्लीबता नहीं करनी चाहिए कि आया है हम इनको कैसे लड़ेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे इनको हाथ लगाएंगे। इनको तो यदि ये सोते हों तो जगा करके मारना चाहिए। तो नैतत्त्वय्युपपद्यते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे जैसा अधिकारी, जिसका सारथी मैं हूँ, जिसके मन में इतना विवेक है, वो प्रथापुत्र, वो वीर पुरुष अर्जुन आज ऐसे कह रहा है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्रता, एक छोटा सा ऐसा कांटा लगा हुआ है दुर्बलता का, जो तुमको पूरे शरीर में पीड़ा दे रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो ये अत्यंत तुच्छ, ये जो क्षुद्रम है, ये हृदय की क्षुद्र माने बहुत छोटी दुर्बलता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए त्यक्त्वा माने छोड़ दो इस दुर्बलता को और संकल्प को। कार्यम वा साधयामि शरीरम वा पातयामि, ये सब संकल्प करो कि इस आसन पर बैठे बैठे या तो मेरा शरीर छूट जाए, मेरे शरीर की त्वचा, हड्डी, मांस खाक में मिल जाए, परंतु अब ईश्वर को प्राप्त किए बिना ये पांव यानी ये संकल्प हम नहीं छोड़ेंगे। इस कहावत के अनुसार अपना संकल्प कर लो कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं करना, बल्कि अपने प्रचार में भी नहीं लगना। इसलिए तुम खड़े हो जाओ अपने कर्तव्य पालन के लिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य परान्य बोधत,
बोले भाई यदि तुम खड़े नहीं होगे, सो जाओगे, लेटे रहोगे तो तुमको नींद आ जाएगी, और चलोगे तो गिरने का डर होगा, इसलिए जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ। उत्तिष्ठत, स्थिति को ऊपर कर दो, जहाँ हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, चलो मत, उसी स्थिति से ऊपर उठो। हमको एक महात्मा जी ने बताया था कि अगर तुम्हारा शरीर तख्त पर बैठा होए तो सोचो कि हम छत पर बैठे, देह से अपने को अलग कर लो। वेदांत की 3 भूमिकाएं हैं। पंचभूत से अपने को अलग करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें तो अहम भाव है ही नहीं। परिच्छिन्न शरीर में से मैं को निकाल लो, वो उसके पहले भी था, पीछे भी रहेगा, इसलिए शरीर में से मैं को निकालना, ये एक भूमिका। दूसरी भूमिका है उसको ईश्वर के साथ मिला देना। तीसरी भूमिका परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं, ये देखना वह देह से निकला, परमात्मा से एक हुआ, अनुभव करने लगा कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। आप लोग अद्वैत सिद्धि, चित सुखी और खंडन खंड खाद्य पढ़ लेना, सब में आपको यही मिलेगा कि देह में हमारा मैं नहीं है, परमात्मा के मैं से हमारा मैं एक है। परिच्छिन्न मैं, छोटा मैं ही नहीं, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो परंतप, परंतप कह करके अर्जुन को बताते हैं भगवान कि तुम अपने शत्रुओं को, परमाने दूसरों को ताप पहुंचाओ, पर को ऐसे जलाए दो कि उसमें से फिर बीज ही न निकले, द्वैत को भस्म कर दो। क्या अपना पराया लगा रखा है तुमने भाई, तुम इतने बड़े बुद्धिमान बनते हो और इस प्रकार अपना और पराया लगाए रखे हो। तो अर्जुन के मन में ये भाव आया कि मैं तो ऐसे सोचता हूँ और श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, तो इससे संदेह का स्थान उपस्थित हो गया। सोचने लगा कि मेरी बुद्धि ठीक है कि श्री कृष्ण की बुद्धि ठीक है। और उसने मानो पूछा कि अच्छा श्री कृष्ण, ये तो देखो कि एक तो भीष्म है, एक द्रोण, ये दोनों ही हमारे कितने बड़े हैं। तुमने तो मारा दैत्यों को, और दैत्यों को मार करके मधुकैटभ को मधुसूदन नाम प्राप्त कर लिया। अब हमारा नाम क्या भीष्म सूदन रखना चाहते हो या द्रोण सूदन? अगर वे हमसे 2 बातें कह दें, हम उनसे 2 बातें कहें, तो हम ये भी नहीं चाहते, हम उनकी जबान से जबान लड़ाना नहीं चाहते हैं। ये भी नहीं चाहते कि वे हमारे ऊपर बाण चलावें, और यदि वो पहले बाण मारें तो उसके बदले में उनके ऊपर क्या हम बाण चलाएं? अरे वो तो पूजा के योग्य हैं, पूजनीय हैं, प्रतियोत्स्यामी हैं। यदि वे पहले बाण मारें तब भी क्या हम उनके बाण के बदले में उनके ऊपर बाण चलाएं? तुम हरिसूदन हो, मधुसूदन हो, हमको पितामह सूदन, गुरु सूदन बनाना चाहते हो। अरे जिनके चरणार बिंद की पूजा करनी चाहिए, उनके सामने युद्ध भूमि में खड़े होकर के और बाणों के द्वारा उनसे हम प्रतियुद्ध करें। युद्ध करने की बात तो न्यारी है, प्रतियुद्ध है? अपनी ओर से बाण मारेंगे ही नहीं, लेकिन वे हमको बाण मारें तब भी तो महाराज हम उनके ऊपर बाण कैसे चलाएंगे, आप ये तो बताओ। इसलिए इन महान भाव गुरुओं को मारना न पड़े, हम तो यही चाहते हैं। श्रेयो भोक्तुम वैच्छमपीह लोके। अर्जुन कह रहे हैं कि हम संसार में भीख मांग करके खा लेंगे, पेट भर लेंगे, हम सन्यासी नहीं बन रहे, हम तो भीख मांग करके खाएंगे। सन्यासी होकर के भिक्षा मांगना तो धर्म है, हम तो अधर्म की परवाह न करके दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगेंगे, भिखारी बन जाएंगे।
वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, परंतु हम इनके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे भैया। क्योंकि ये महान भाव हैं। तो मानो पूछा कि कैसे महान भाव हैं भाई, जो अधर्म का पक्ष ले रहे हैं ये महान भाव होते हैं? अरे वो अधर्म के पक्ष से लड़ने के लिए आए हैं और तुम कहते हो कि महान भाव हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ने के लिए आ गए, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो महान भाव हैं। ये महान भाव, और आज हमें कह रहे हो कि इन्हें मारो। जरा याद करो उस दिन की जब युधिष्ठिर ने मेरे गांडीव की निंदा की थी और हमारी प्रतिज्ञा थी कि हमारे गांडीव की जो निंदा करेगा उसको हम मार डालेंगे। तो उस समय महापुरुष जी एक केशव आप ही ने सलाह दी थी कि गुरुजनों को नहीं मारना चाहिए, उनका वाणी से तिरस्कार कर देना भी मारना ही है। और ऐसा कहकर के आपने बड़े भाई युधिष्ठिर को बचा लिया था। आपने कहा था कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, गुरुजन हैं, इनको मारने की आवश्यकता नहीं, इनका वाचा तिरस्कार कर दो। वो भी तो मृत्यु के हनन के समान ही है ना। और आज तुम ही कह रहे हो कि इनको मार डालो। तो मानो भगवान बोले कि भाई युधिष्ठिर तो कर्म काम हैं, किंतु ये गुरु लोग तो अर्थ काम हैं। हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव। कई लोग तो भीष्म द्रोण के लिए अर्थ काम शब्द का प्रयोग करने में सकुचाते हैं, संकोच करते हैं कि भीष्म और द्रोण को अर्थ काम कैसे कहा जावे। परंतु महाभारत में इन महापुरुषों ने ही अपने को अर्थ काम कहा है। जब युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए गए तो दोनों ने आशीर्वाद दिया कि युधिष्ठिर तुम्हारी विजय होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज यदि विजय हमारी होगी तो आप कौरवों की ओर युद्ध क्यों करते हो? बोले भाई हमने बहुत दिनों तक कौरवों का खाया है पिया है, कौरवों ने हमको इतना धन धान्य दिया, इतना खिलाया पिलाया कि हम उनके अधीन हो गए हैं, इसलिए विवश हैं। अर्थ काम है। अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्व अर्थो न कस्यचित्। यदि कोई 6-8 महीने या वर्ष 2 वर्ष तक किसी सेठ साहूकार का अन्न खाए ले तो सेठ साहूकार ये चाहता है कि हमारा अन्न खाने वाला हमको ईश्वर समझे, हमको ये अपना अन्नदाता समझे। कई साधु लोग भी जब एक गृहस्थ का खान पान कर लेते हैं तो उस घर के जीवी साधु हो जाते हैं। वह उनको अपने पॉकेट में रख लेता है, फिर दिखाता फिरता है देखो ऐसे ऐसे साधु हमारे यहाँ आते हैं, उनसे चाहो जो करवाओ। इसलिए जो लोग मुफ्त में नहीं खिलाते हैं वो कहते हैं कि इन साधुओं से बड़ा न होता तो ये मुझको ईश्वर क्यों मानते। इसलिए आप एक का खाते पीते किसी को राधा मान बैठोगे, किसी को कृष्ण मान बैठोगे, तो ये खिलाने वाले अपने को छोटा नहीं मानते। तो हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहीं, गुरु के पहले अर्थ कामान। अब बोले कि ये भले ही अर्थ काम है किंतु है तो अपने गुरुजन, इनको हम मारेंगे तो इनके खून से लथपथ भोगना पड़ेगा, हमको ये उचित मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं कायरता से युद्ध नहीं छोड़ रहा। अन्याय होने के कारण, न्याय के विरुद्ध होने के कारण युद्ध छोड़ रहा हूँ और इसको जानबूझ करके विवेक पूर्वक छोड़ रहा हूँ। अरे बाबा कुछ भी हो जाए विवेक मत छोड़ो, प्रेम का मार्ग दूसरा है। सरकार कहती है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, यानी बुद्धि में से विवेक को नहीं त्यागना चाहिए। बोले कि अभी हमारी समझ साफ साफ जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि ये निश्चित ही नहीं कि हमारी जय होगी कि पराजय होगी। द्रोण को मार करके, भीष्म जी को मार करके, अपने इष्ट मित्रों को मार करके हम जिंदा रहना चाहते हैं। अगर हमारी जीत भी हो गई तो क्या इनको मार करके हम जीवित रहेंगे? एक बार चित्ररथ गंधर्व ने कौरवों का हरण कर लिया तो भीमसेन बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले कि अच्छा हुआ कि बिना मारे ही हमारे दुश्मन मर गए।
अब हमको मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब युधिष्ठिर के पास समाचार आया तो बोले कि हमारा और कौरवों का जो विरोध है वो तो आपसी विरोध है, घर का विरोध है? जब तक हम में परस्पर विरोध है तब तक हम 5 और 100, परंतु अन्य सह विरोधे तो वयम 75 दूसरे के साथ विरोध होने पर हम 105 हैं। अब अर्जुन को ख्याल आया कि हम न तो युद्ध और भिक्षा विषयक निर्णय पर पहुंच पा रहे हैं, न जय और विजय वाले निर्णय पर पहुंचे हैं। जय होने में भी संदेह है कि क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तो फिर जब समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी समझदार से पूछ लेना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करनी चाहिए। तो बोले कि श्री कृष्ण तो बड़े समझदार हैं, क्यों ना इनसे ही पूछ लिया जाए। सच पूछो तो सारी सृष्टि की जो बुद्धि है ना वो एक ही है। असल में समष्टि बुद्धि ही बुद्धि है। इस 5 भौतिक देह में जो बुद्धि है वो तो बुद्धियाभास है। देह की परिच्छिन्नता के कारण बुद्धि परिच्छिन्न भासती है। बुद्धि परिच्छिन्न नहीं है। धरती भी परिच्छिन्न नहीं, वो आकृति की उपाधि से परिच्छिन्न मालूम पड़ती है। जल भी परिच्छिन्न नहीं, आकाश भी परिच्छिन्न नहीं। तो परिच्छिन्न कौन बोले कि भ्रांति मूलक अभिमान ही परिच्छिन्न है। इसके अलावा सृष्टि में कोई तत्व परिच्छिन्न नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जहाँ हम अपनी बुद्धि का तिरस्कार करते हैं वहाँ ईश्वर की बुद्धि का ही तिरस्कार हो जाता है, और जहाँ हम दूसरों की बुद्धि का तिरस्कार करते हैं तो वहाँ पर भी ईश्वर की बुद्धि का तिरस्कार होता है। यहाँ भी उसकी बुद्धि, वहाँ भी उसकी बुद्धि। बुद्धि का तिरस्कार तो ईश्वर की बुद्धि का तिरस्कार, इसलिए उसका समन्वय करो, मेल मिलाओ। मत में भेद होए तो असत में मत बैठ जाओ। यस्यामतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स। केनोपनिषद में ये बताया गया कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने दोषों को नहीं देखता, दूसरे में दोष देखता है। दूसरों के शरीर में सरसों के बराबर दाग हो तो दिख जाएगा, लेकिन अपने शरीर में पूरा पूरा काशी फल के बराबर दाग हो तो भी नहीं दिखेगा। अब देखो अर्जुन भगवान के सामने खड़ा है, सत्य बोल रहा है कि मेरा स्वभाव तो युद्ध करने का है श्री कृष्ण, लेकिन क्या करूं, कायरता ने, कार्पण्य दोष ने मुझे घायल कर दिया। जब मनुष्य मोह ममता के विषय को छोड़ने में असमर्थ हो जाए तो उसे कार्पण्य दोष कहते हैं। अब दुनिया में ऐसे लग गए कि सत्य क्या है उसको भूल गए। ये क्या है? कार्पण्य। यो वै गार्गी तत् अक्षरमविदित्वा अस्मिन् लोकात् प्रैतिसकृपण। कृपण माने कंजूस। कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि ऐसा मनुष्य का शरीर मिला, क्या दिल मिला, क्या दिमाग मिला, क्या बुद्धि मिली, लेकिन गृहस्थों का, संसारियों का दिमाग पैसे कमाने में लगा रहता है, दिल ब्याह करने में लगता है, लेकिन जब ईश्वर की बात आए तो कहते हैं कि रहने दो, जब मिलना होगा तब मिल जाएंगे। इसी का नाम कार्पण्य दोष है। इसने हमारे स्वभाव को घायल कर दिया है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा दिल तो घायल है और धर्म के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तुम्हारे ज्ञान को धर्म और अधर्म के निर्णय में जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस रास्ते पर ये नहीं चल पा रहा, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यच्छेय यश्रेय स्यानिश्चितं ब्रूहे तन्मे शिष्यस्ते अहं साधमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मुझको धर्म नहीं चाहिए, मुझको श्रेय चाहिए, आप श्रेय साधन बताइए। इसी के साथ
श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय में हम विराम लेते हैं। आप सभी भक्तों से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार भगवान के सत्संग में आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सत्संग के वीडियो जल्द मिलती रहें। ओम श्री परमात्मने नमः।